आप सब आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो ये कपड़े जो है मैंने ड्राई कर लिए हैं धुल करके हाथ से ही, और इनको मैं फैला दे रही हूँ यहाँ पर। हवा देखिए बहुत ज़्यादा तेज चल रही है, तो थोड़ी सी देर में ही सूख जाएंगे यहाँ, और इनको उतार के फिर रख देंगे जल्दी से ही 1 घंटे में ही। किचन में चाय वगैरह के बर्तन साफ करके अभी मैं लगी हूँ खाना बनाने पे। तो खाने में बना रही हूँ ये साबुत मछली यानी कि मलका मछली, जो कि मैंने साफ़ करके भिगो दी है, क्योंकि मिट्टी इसमें बहुत टाइम लगा साफ़ करने में। आपको पता ही है, जब साफ़ की थी बहुत ज़्यादा मिट्टी निकली थी। और अभी चावल भी भिगो दिए हैं, और ये बस बनने के लिए रख देती हूँ। दाल और चावल का पानी मैंने गैस पर रख दिया, आटा बना के फिर सेक देती हूँ रोटी। बच्चे गए हुए हैं स्कूल में, और ये मौसम को तो ऐसा ही चल रहा है अभी, कभी धूप कभी छाँव, क्योंकि गेहूँ का सीजन है, ऐसा ही होता है। अल्ले सिल्ले से सूखे से ऐसे ही निकलवा देता है भगवान, बारिश से करके या आंधी तूफान सा ला के। तो बंदर देखिए आज कितने आ रखे हैं। ये बैठा भी छत पे, उधर भी पेड़ में ना, ये अब जब झुंड सा बना ना पत्तों को, तो इनमें बीच में बैठे रहे दिखाई नहीं देते, और इनको तोड़ रहे हैं। इनकी मोल को बहुत सारे आ गए थे अभी भी, और अभी भी यहीं घुस रहे हैं पेड़ में ही। कुछ उधर बैठे टाइम पे सामने वालों के, तो ऐसे ही चलना बंदों का। आते तो कई दिन में, पर जब आ जा तो फिर जाते नहीं, पूरे भागे फिर रहे इधर भी छतों पर। और अभी बस मैं रख दूँ बनने खाना। कपड़े तो थोड़े ही थे, हाथ से धुल दिए थे, वैसे ड्राई कर देते मशीन में, नहीं तो फिर पूरा दिन पड़े रहते हैं अगर ऐसे ही डालती हूँ तो। मौसम का भी ऐसा ही रहता है, कभी छाया तो कभी धूप। बस ड्राई कर दिए थे। दाल बनने के लिए मैंने रख दिया इधर, और साथ में आटा लगा करके सेकने लगी हूँ वैसे रोटी। तो बच्चे भी जो है अभी तो आने में थोड़ा टाइम है, मैंने कहा चलो सेक कर रख देती हूँ, फिर एकदम से गरम गरम भी नहीं खा जाती अब गर्मी में। सर्दियों में तो ये है कि गरम गरम सी खाई जाती है। तो यहाँ पर बस रोटियाँ सेक दे रही हूँ, और कुकर में तो लगी रही है अभी सीटी। तो ये रोटी सेकने के बाद बस यहाँ पर करने लगी हूँ मैं किचन साफ। तो ये है कि एकदम से किचन का काम एकदम से खत्म हो जाता है फिर जब इसमें लगते हैं। तो ये नहीं है कि अभी इसको छोड़ के दूसरे काम में लग जाओ। तो ये रोटी बनाई और साथ साथ ही करने लगी हूँ वैसे यहाँ पर किचन को साफ, और लगाना है इसमें दाल में तड़का। तो तड़का लगा दूंगी, तो इसके लिए मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, और इसमें तेल डाल करके डाल दिया एक सूखी मिर्च लाल, तो इससे अलग ही टेस्ट आता है अगर सूखी मिर्च डाल देते हैं तड़के में। तो यहाँ पर धनिया जीरा डाल करके ये दाल मैंने इसमें डाल दी है। यहाँ पर बनाई है साबुत मछली यानी कि मलका मछली, तो बनाई है, बच्चों को पसंद है। तो आई हूँ नीचे गाय की रोटी देने के लिए, नहीं तो फिर ये रखी रहेगी दोपहर तक के बाद तक। तो अभी बनाई थी तो अभी देने के लिए आई हूँ। और गाय जो है अंदर बनी हुई है टीन में, क्योंकि धूप हो रखी है बाहर, और टाइम भी काफ़ी ज़्यादा भी नहीं हुआ, नहीं 11 बजे है अभी। और बस अभी दे देती हूँ। वैसे तो सारी गायें जो बैठे हुए आराम कर ली, जो इधर की साइड है इसको दे देती हूँ, नहीं तो फिर सारी खड़ी हो जाएंगी। इस वाली को दे दिया है मैंने, और सारी उधर की साइड में बैठी है। ऊपर से पंखा भी चला रहा है, गर्मी हो रखी ना, दिन में लगती है गर्मी और भी ज़्यादा है। तो तीनों को भी यहाँ पर आराम चल रही है, बैठी है आराम से। आंटी जो है थोड़ा लेट ही आती है, तो इसलिए बस मैं बाद में ही करने लगी हूँ ये कमरों की क्लीनिंग सी करने लगी हूँ। मतलब पड़े रहते हैं बच्चे, खेलते हैं तो इधर उधर डाल ही देते हैं, या वैसे भी बैठते हैं हम भी जब भी इकट्ठे हो ही जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये सोफों के कवर डाल करके अच्छे से झाड़ करके लगा दिया। अब आ गई थी मैं इधर वाले कमरे में, तो यहाँ पर भी ये पर्दे रोज इकट्ठे हो जाते हैं, कभी कुछ उठाते हैं तो कभी कुछ। तो यहाँ पर इनको सही करने के बाद बेडशीट भी अच्छे से झाड़ करके मैं ये बिछा दूँगी बस यहाँ पर। और ये लगा दूँगी पिल्लो कवर सारे, और थोड़ा-सा ये टीवी पे जो है साफ़ कर रही हूँ ये कॉलिंग मार करके। तो और बैग को भी साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि ये है कि काफ़ी दिन हो गए थे ना, जैसा मौसी जी के यहाँ पे गई हुई थी, तो ये धूल सी जम रही थी कुछ। तो इस टाइम पे ये मौसम हो ही रखा है ऐसा कि ये हो जाता है ना, धूल अनाज निकल ले तो धूल सी आई रहती है हर टाइम, मौसम हल्का पल्ला सा हो रहता है, ऐसे ही उल्टी सी रहती है धूल। बेड ड्रेसिंग और टीवी वगैरह ये सब साफ़ कर दिया। बहुत धूल सी जम रही थी, क्योंकि खिड़कियाँ भी जो है वो खोल के रखनी पड़ती है, अगर ना खोलो तो कमरे में गैस सी बन जाती है, गर्मी हो रखी है और हवा भी इतनी चल रही।
तेज़ सी, और ये धूल सी आती है इस टाइम पे, भूसी सी भूस निकल रहे हैं, यानी कि अनाज निकल रहा है, तो सारे को धूल धूल सी उड़ी रहती है। और वैसे भी ये ब्लैक सा कलर है बेड का भी, ड्रेसिंग का भी, तो इस पर एकदम से दिखाई देती है यहाँ पे। तो 2-3 दिन हो गए थे साफ़ किए हुए, इसको मैंने अच्छे से कोलिन से साफ़ कर दिया है, पूरे को ही साफ़ हो गया है। अभी जो है आज बाल धुले थे और आपके कमेंट आए हुए थे, 2-3 बारी कमेंट आ लिया 3-4 वीडियो पे कि आप हेयर कलरिंग व्लॉग बनाइए। तो वैसे तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं लगाती हूँ, नहीं, मैं तो सिर्फ कलर लगाती हूँ, तो वही मैं आपको लगा करके दिखा देती हूँ, ना ही कुछ उसमें मिलाती हूँ अलग से। और बस ये आपको फिर भी जब आपका कमेंट आया हुआ है कि आप अपने हेयर कलरिंग दिखाइए, वीडियो व्लॉग बनाइए, तो वो मैं आपको आज करके दिखा देती हूँ। बाल मैंने धुल लिए हैं, क्योंकि अगर नहीं धुलते तो फिर गंदे से रहे, उन पर फिर अच्छे से कलर नहीं आता है, तो इसलिए अभी कलर को घोल लेती हूँ। खाना तो थोड़ा हम जल्दी बना लेते हैं, ये नहीं है कि दोपहर को ही बनाते हैं, तो उसका तो ही गया था, जैसे कि मैंने आपको दिखाया भी था और बताया भी है। तो अब मैं करने लगी हूँ, ये कलर घोलने लगी हूँ, क्योंकि ये कई बार कमेंट आया है कि आप अपने हेयर कलर दिखाइए करते हुए। तो मैं यहाँ पे देखिए मैंने घोल लिया था, वो मतलब मिक्स कर लिया था, घोला हो तो होता ही है। ये गोदरेज वाला कलर किया था मैंने, और ये लगाने लगी हूँ। ये बस एक ग्लव्स खोया गया, पता नहीं क्या हुआ उसका, वो फट सी गया, तो एक है, तो ये वही पहन करके मैं इसमें लगा दे रही हूँ सारे बालों में, और फिर कंघे से बांध करके इसको इक्वल सा कर रही हूँ, कहीं पे ज़्यादा तो कहीं पे कम लग जाता है, तो ऐसा ही थोड़ा ही है था, तो इसलिए सारे बालों पे नहीं लगा। मैंने कहा चलो फिर लगा लेंगी दोबारा से। तो यहाँ पर ब्रूस और कटोरी वगैरह धुल करके मैं रख दूँगी, और इसके बाद ही कर देती हूँ बाजू से साफ, क्योंकि कलर वगैरह लग ही जाता है, और ये मैंने की भी नहीं थी सुबह से, तो ये भी साथ साथ यहाँ पर हो गई है साफ बिल्कुल। ये बाल जो है सूख गए हैं, लगभग आधा घंटा होगा लगे हुए, इनको अब धुल लेती हूँ। और बच्चे भी आ गए हैं स्कूल में से, और कर रहे हैं कपड़े चेंज। तो ये रहे दोनों शैतान आ करके चीज़ लेकर के आए नीचे से ही, पहले खाई, अब कपड़े चेंज। आज स्टार क्यों बनाया ये गाल पे? किस लिए? क्या क्या करा था आपने? रीडिंग। तो इसके पे स्टार बन गया गाल पे, क्योंकि रीडिंग करी थी इसने अच्छे से। ओ नीवन नहीं कराया नहीं। अच्छा, और ये रहा, वो भी अभी कपड़े चेंज करेगा, तो अभी बस पहले इनको खाना दे देती हूँ, उसके बाद बाल धुल लेती हूँ। शाम का टाइम हो रखा है, 6 बज गए हैं, और ये कर रहा अपनी रीडिंग, क्योंकि ये खेल रहा था सबसे पहले, और वो अपना रीडिंग करके और काम करके वो भी खेल रहा है। और बालों में कलर भी देखिए ठीक होगा, क्योंकि मेरे ना वाइट बाल हो रखे हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा ब्लैक ही कलर लगाती हूँ। अगर आपको कोई अच्छा लगे, वैसे तो ये नुकसान ही देता है, आपको कुछ और हो जो कि नुकसान ना दे तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और अभी जो है मैं लगा देती हूँ दिया, तो ये फिर बनाना है खाना भी। खाने में देखती हूँ शायद आलू और रोटी बनेंगे, तो वे उनकी तैयारी कर लूँगी, पहले लगा देती हूँ दिया। बर्तन वगैरह सब हो गए थे चाय वगैरह के। ये बच्चे तो चले गए हैं स्कूल में, और काम जो है ख़त्म हो गया है खाने बनाने का। खाने में बनाई है ये मलका मसरी और चावल रोटी। तो अभी जो है बच्चों की ड्रेस रखी थी पूरी बाजू की, इसकी तय करके रखी है, इसको उठा करके रख देती हूँ, क्योंकि अब जो है हाफ बाजू की पहनता है निक्कर वाली, तो ये धुल के रखी है, और इसकी तय कर दी, इसको रख देती हूँ उठा करके, क्योंकि अब तो जो है गर्मी का टाइम है, तो अब तो निक्कर वाली पहनेंगे बच्चे, और पहन के भी निक्कर वाली जाते हैं। अब बस ये रखी थी धुली हुई है, प्रेस करी हुई है, तो इसको मैं उठा करके रख देती हूँ। और मुझे आज करना है कमरे में, ये इधर वाली अलमारियों के तो पेपर मैंने कल चेंज कर दिए थे, इन वालियों के करने हैं। तो देखिए कैसा लटका रखा, ये भी इधर बच्चे बिल्कुल ऊपर चढ़ते रहे और लटका कर रखे हैं, बिल्कुल नीचे रखे हैं, तो इनको जो है सही कर देती हूँ, पेपर जो है दूसरे चेंज कर देती हूँ यहाँ पर, और सामान भी अच्छे से लगा देती हूँ। और उसके बाद जो है मुझे करना है, ये बच्चों की उधर स्टूल पर रखी है बुक्स आई हुई, मतलब बुक्स तो मैं पहले ले आई थी, बाकी का सामान है नोटबुक वगैरह, और ये पेंसिल रेज़र और कुछ मेन है, उन पे कवर चढ़ाना, साड़ियों पे कवर नहीं चढ़ाता, तो ये काम करके ये वाला, तो फिर मैं चढ़ा देती हूँ बच्चों की नोटबुकों पे, इन पे बुकों पे कवर।
तो बोलता है ओम की मैम ने बोला है स्लीप लगा दो मेरी नोटबुक पे और कवर चढ़ा दो, तो मैं वो कर देती हूँ। जितनी यहाँ पर है आज उन पे कर देती हूँ, बाकी बच्चे आएंगे तो फिर उन पे शाम के टाइम कर देंगे। उनके बैग में जो है वे यहाँ लेकर के गए हुए हैं, तो पहले कर दियो कमरे की अलमारियाँ सेट। बस इतने तक बच्चे भी आ जाएंगे स्कूल में से, जितना भी हो पाता है इतना तक देखती हूँ। बेड ड्रेसिंग पे तो धूल ज़्यादा जमी हुई थी, तो वो मैंने कल के टाइम कर दी थी साफ़, और फिर मुझे कलर वगैरह लगाना था तो इसलिए मैंने ये अलमारियाँ छोड़ दी थी। तो मैंने कहा चलो उनको कल देखती हूँ। तो यहाँ पर बस ये करने लगी हूँ मैं पेपर चेंज अलमारियों के। तो यही है, जैसे कि इस टाइम पे होता ही है, धूल कितनी साफ कर लो फिर भी आ ही जाती है बहुत ज़्यादा। खिड़कियाँ भी जो है बहुत ही कम खोलती हूँ, और पर्दे डाल देती हूँ फिर भी उनके पास में, पर फिर भी आती है धूल। तो ऊपर वाले अलमारी का मैंने सारा सामान लगा दिया है पेपर चेंज करके, और अब लगा दे रही हूँ पीछे वाली का। जबकि अब नीचे वाली जो है वे बंद हो गई है, और ये है कि सामान देखो अब भी आ रखा है, और जब भी साड़ियों में फैला पड़ा रहता था, और अब भी ये खाली सी हो रखी है बिल्कुल। ऊपर वाली में भी बहुत कम सामान है और ये नीचे वाली में भी कम ही सामान है। उधर बराबर वाली में भी कपड़े वगैरह रखती थी पहले मैं बच्चों के, तो अब वो कपड़े में बैठ के इधर सिरहाने में रख लेती हूँ। तो उधर से भी पीछे से अलमारियाँ खाली सी पड़ी हुई है। बस अब ये है कि पर्दे ढक लेते हैं, और इधर से बस सेटिंग भी अच्छे से हो रखी है बेड की, उधर की साइड से इतनी अच्छे से सेटिंग नहीं हो रखी थी। और ये बस ऊपर वाली अलमारी के भी यहाँ पर पेपर में चेंज कर दिए हैं, और बीच वाली के कर दूँगी। यहाँ पे भी मैंने बच्चों की जो है नोटबुकें रखी हुई है, जो कि मतलब जिनमें कम पेज बचे हुए हैं, जो कि पहले पिछले साल के। जैसे बच्चों से कुछ लिखवाती हूँ ना लर्न करवा के, तो मैं इनमें लिखवा लेती हूँ, तो इनका भी यूज हो जाता है, जो कि पेपर बचे हुए हैं उनका। नहीं तो फिर ये है कि वेस्ट ही है, ये पड़ी रहती हैं फिर ऐसे ही डालनी पड़ती है। मैंने कहा चलो जो भी बची हुई है, जिनमें पेपर बचे हुए हैं एक्चुअली, तो वो यूज हो जाती है उनका भी, और बच्चों का भी काम हो जाता है लर्न करके लिखने का। तो यहाँ पर बस ये नीचे वाले अलमारी का भी मैं पेपर चेंज कर दूँगी, और इधर सॉक्स वगैरह रखती हूँ बच्चों की, इसलिए हैंकी वगैरह, तो ये भी मैंने सेट कर दिया है इधर की साइड में। और फिर रहता है दोपहर के बाद का टाइम, जब बच्चे आ गए थे स्कूल में से थोड़ी देर लेटने के बाद का, मतलब 3 या 4 के लगभग का टाइम है। तो यहाँ पर मैं बच्चों की ये चढ़ाने लगी हूँ, क्योंकि अब की बार ना अभी तक के मेरे से चढ़ी नहीं थी, तो मैं अभी लेकर के आई थी एक दिन पहले ही ये बाजार से बच्चों का सामान, क्योंकि पहले जो है सिर्फ बुक्स लेकर के आई थी, बाकी का सामान जो है अब लेकर के आई। तो अभी इनको कवर कर रहे हैं सारियों को ही स्लीव वगैरह लगा करके, ओम के भी और सिवाय के भी। तो लगभग मुझे ना शाम हो गई थी यही काम करते हुए। थोड़ी देर तो ये बोलता रहा कि मुझे कराना है, तो मतलब मैं बोल रही थी उनका बेटे मैं खुद से कर दूँ तो जल्दी हो जाता है, पंच लगा देती हूँ इससे पंच मशीन से। तो इन्हें बोला ना कि मुझे लगाना है, तो ये एक लगा करके फिर मशीन को रख देता है, थोड़ी देर पीछे हटता है, ऐसा करता है। मतलब मुझे देखना पड़ रहा था बार बार। इसे मैं बोल मैंने कहा बेटे मैं ही कर लूँगा कि नहीं मम्मा जी मुझे करना है। तो ये ओम की नोटबुकों पर चढ़ा करके फिर ये खेलने चला गया था। उसके बाद इसकी सारी पे मैंने खुद से अकेली ने चढ़ाई, और थोड़ा जल्दी भी हो गया था। तो जी यही करते करते शाम हो गई थी। तो कल मिलते हैं आपको एक नए अच्छे व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। राम राम जी, राधे राधे जी।